हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम कुछ बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत कॉमन है एंड डेली हम उस टॉपिक के रिलेटेड मतलब सोचना ही पड़ता है हमें। अभी जैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि जो टाइम शीट फिल करना होता है वो कंपलसरी होता है, बट कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि हमें आज ही फिल करना है। उस केस में होता क्या है गाइस, जैसे मैं मेरा एग्जांपल दूं आपको, तो हमारे कैसा होता है कि 5 या 6 दिन के अंदर हमें टाइम शीट अपनी फिल करनी होती है, बट ऐसा नहीं है कि हम डेली टाइम शीट डेली ही आपको फिल करना है, मतलब कोई टाइम बाउंड नहीं है वहां पे। जब ह्यूमन नेचर ऐसा है कि जब हमें कोई चीज मतलब ऑप्शनल होती है ना, तो हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं। वही चीज अगर हमारी कंपलसरी हो तो हम उसको रूटीन पे और परफेक्ट टाइम पे करते हैं। जैसे आपके साथ भी होता होगा कि हमें इवन दो हमें टाइम शीट डेली फिल करना जरूरी है, मतलब हर दिन की हमें टाइम शीट फिल करना जरूरी है, बट स्टिल हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन है प्रोकास्टिनेशन। हम कल पे टालते हैं कि हम कल फिल कर लेंगे, परसों फिल कर लेंगे। ऐसा करते करते होता क्या है कि एक टाइम के बाद वो पूरा ढगला मतलब एक जगह पे इतनी सारे दिन की टाइम शीट हो जाती है कि एक साथ फिल करना हमारे लिए इजी नहीं होता। उसके डिसएडवांटेजेस है। पहला, हमारा जो जैसे सपोज हम अब 4 दिन के बाद टाइम शीट फिल कर रहे हैं, तो 4 दिन पहले हमने एग्जैक्ट क्या काम किया था वो मतलब आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें याद नहीं रहता कि हमने इस पर्टिकुलर टास्क पे काम किया था। दूसरा, हमारी हर चीज को मतलब हमारी आदतें ऐसी होती है कि छोटी छोटी चीजों से ही शुरुआत होती है चीजों की। तो एक चीज हम ऐसे मतलब अपना वो हैबिट बिल्ड कर लेते हैं, तो हम दूसरी चीजों में भी फिर यही करने लग जाते हैं कि हाँ चलो बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। उससे होता क्या है, एक तो आपकी आदत खराब होती जाती है, प्रोकास्टिनेशन की आपको आदत लग जाती है। दूसरा, आपका जो सेल्फ एनालिसिस है, अगर आप डेली जो है वो डेली वही काम अगर एनालाइज करके आप टाइम शीट फिल कर रहे हो, आपको पता है कि आज के दिन में मैंने ये काम किया था, अभी शाम को मुझे फिल करना है। वो थोड़ा इजी होता है। प्लस आपकी प्रोडक्टिविटी भी इस चीज पे इम्पेक्ट करती है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने पूरे दिन में क्या काम किया। तो शाम को जब हम टाइम शीट फिल करने बैठते हैं तो एक सेल्फ एनालिसिस हो जाता है कि यस आज मैंने कुछ प्रोडक्टिव काम किया। अभी 4 दिन बाद करेंगे तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि 4 दिन पहले हमने क्या काम किया था और क्या मतलब इम्पोर्टेंट, वो कितना हेल्पफुल था कि नहीं। मतलब ये चीज इजी है करना, इम्प्लीमेंट करना बहुत इजी है, लेकिन वही है कि चीजें आसान चीजों की तरफ हमारे हमारे जो माइंड है वो ज्यादा उनकी तरफ जाता है। हमारे लिए आसान क्या होता है, कल पे टाल देना। उस चक्कर में हम ऐसे कर करके वो चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर जब 5 दिन के बाद फिल करने बैठते हैं तो दिमाग इतना खराब होता है, अपना टाइम वेस्ट होता है। यहाँ वहां से देखो कि हमने क्या काम किया था, अपने लॉग्स चेक करो। सो बेटर है कि हम डेली करें। तो उसको डेली करने के लिए हमें उसको इजी बनाना पड़ेगा। अभी इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब मैं ऐसे ही बैठी थी तो एक अराउंड 1 मंथ, मतलब 1 महीना हो गया। 1 महीने से पहले मेरी हमेशा आदत थी कि मैं कभी भी टाइम पे टाइम शीट नहीं फिल करती थी। मैनेजर से सुनना पड़ता था हमें कि टाइम शीट फिल करो, बार बार बेचारे वो हमें मतलब रिमाइंड करवाते थे कि टाइम शीट फिल करो फिल करो। हमारे पास मेल भी आता था कि आपके इतने दिन की टाइम शीट बाकी है। अभी मैं आपको आज, जैसे आज तारीख हुई है 15th, मैंने ये स्टार्ट किया था 13 जुलाई से। और टू बी ऑनेस्ट गाइस, 13 जुलाई से एक भी दिन मिस नहीं हुआ कि मैंने टाइम शीट फिल करके मेरा डे एंड ना किया हो। उसके लिए मैं आपके साथ मैंने सोचा क्यों ना ये चीज आपके साथ भी शेयर करूं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, वो भी ऐसे टालम टोल करते रहते हैं कि हाँ आज टाइम शीट फिल नहीं करना, कल करेंगे। और हम 5 दिन के बाद हमें रियलाइजेशन होता है कि यार काश हम टाइम पे कर लेते। और ये हर बार होता था, मतलब रेगुलर मुझे ऐसा होता था कि जब भी मैं 4-5 दिन का इकट्ठा करने के बाद जब फिल करने बैठती थी, तो हर बार मुझे यही सोचना पड़ता था कि काश मैंने टाइम पे फिल कर लिया होता तो अभी ये टाइम इतना वेस्ट नहीं होता। उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली मैं जो करती हूँ वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैंने क्या किया, सिंपली मैं चैट जीपीटी पे गई, मैं ऐसे ही बैठी थी फ्री टाइम में, तो मैंने सिर्फ सिंपली सर्च किया हाउ टू बिल्ड द हैबिट टू फिल द टाइम शीट डेली। एंड इसने मुझे इतने इंटरेस्टिंग मतलब रिजल्ट दिए। आप सिंपल गूगल भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने जस्ट चैट जीपीटी को ओपन किया, मैंने सोचा क्या इंटरेस्टिंग मतलब दे सकता है ये। और इसने सच में मेरी लाइफ चेंज कर दिया आई वुड से, क्योंकि 1 मंथ से मैं कंटिन्यूअसली फील कर रही हूँ। तो आई वुड से कि अभी अभी मुझे वो रिमाइंडर की भी जरूरत नहीं पड़ती। डेली मुझे वो टाइम याद है कि हाँ मुझे इस टाइम वो टाइम शीट फिल करनी ही है। मतलब वो चीजें हमें पता होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो चीजें एक्चुअल में हमें पता होती है, लेकिन हम खुद से इंप्लीमेंट नहीं करते। जब हमें कोई तीसरा पर्सन या कोई कोई और चीज से हमें पता चलता है कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, तो वो चीज हमारे लिए इफेक्टिव हो जाती है। उसमें एक इवेंट ऐड हो जाती है कि हाँ हमने उस दिन वहां से सीखा था तो हमें ये करना है।
सो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ मतलब या इसमें क्या क्या दे रखे हैं पॉइंट्स, जैसे सेट क्लियर गोल एंड बेनिफिट्स, मतलब इसके बेनिफिट्स जैसे मैंने आपको बताया, डेली टाइम शीट फिल करेंगे तो खुद का सेल्फ एनालिसिस मेंटेन रहेगा, हमारी प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहेगी, हमें पता होगा कि हाँ आज के पूरे दिन में हमने क्या किया, तो एटलीस्ट हम एक रिलीफ से हम अपना डे एंड कर सकते हैं। दूसरा, आपको आपका काम है वो इकट्ठा नहीं होगा तो आपका टाइम इसमें बचेगा, डेली करेंगे तो वो हैबिट में आ जाएगा तो वो चीजें आसान होती जाएंगी। फिर चूज अ टूल, एक टूल आप कोई भी चूज कर सकते हो, वो मैं आपको बताती हूँ बाद में। फिर अलोकेट अ फिक्स टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम आप फिक्स कर लो कि मुझे इसी टाइम अपनी टाइम शीट फिल करनी है। रिमाइंडर्स का यूज करो, स्मॉल स्टार्ट स्मॉल, begin by tracking only the essential task, don't overwhelm yourself with too many details at the beginning, मतलब वो सपोज हमारे केस में ये वाला पॉइंट तो काम नहीं करेगा। मेक इट रूटीन, हमें इसको रूटीन बना लेना है। पॉजिटिव री एनफोर्समेंट, हमें मतलब पॉजिटिविटी के साथ डेली वो कंप्लीट करना है कि हाँ चलो अपने आप को रिवॉर्ड देना है कि आज मैंने टाइम शीट फिल किया, वाह मतलब मैंने अच्छा काम किया ये वो। अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहती है, जैसे कि शेयर योर गोल विद कलीग, फ्रेंड, फैमिली मेंबर हु कैन होल्ड यू अकाउंटेबल। सो इससे होगा क्या, हमारा काम है कि हमें डेली अपने काम का एनालिसिस करके वो हमें पता है कि आज फिल करना ही है, भले उसको 5 दिन बाद करो, आज का टाइम हमें लॉक करना ही है तो क्यों ना आज ही करे उसको। एंड ये कुछ पॉइंट चलो इतना ट्रैक करने की वो सब जरूरत नहीं है, जब हम करने लग जाते हैं तो वो काम इजी हो जाता है और उसमें अपने आप मतलब वो रूटीन बन जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बी फॉरगिविंग इफ यू मिस डे ओकेजनली, ये केस तो आएगा ही नहीं, अगर आप जब स्टार्ट करोगे तो ये हम भूलने की आदत होगी ही नहीं। सबसे मेन है सेलिब्रेट माइलस्टोन। सो मैं क्या करती हूँ, अभी मैं मेरा प्रोसीजर बताती हूँ। ये पढ़ने के बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले बिना कुछ सोचे मैंने एक फोन में अलार्म लगा ली, फिक्स 8:30 PM को मैंने एक अलार्म सेट कर रखी है। सो वो अलार्म बजती है। और दूसरा चीज, मैंने अपने कैलेंडर में वो इवेंट ऐड कर रखी है कि मुझे डेली 8:30 को ऑटोमेटिक रिमाइंडर आ जाता है कि हाँ आपको टाइम शीट अपनी फिल करनी है। और मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी ये रिमाइंडर ऐड कर दिया, तो उनको भी रिमाइंडर जाता है, तो उससे क्या होता है कि मतलब मेरे माइंड में शुरू में ऐसा होता था कि यार उन लोगों को भी मैंने ऐड किया है तो वो लोग भी अगर कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। सो ये देखो मैंने रिकरिंग वाला एक टाइम शीट वाला एक इवेंट बना दिया, तो डेली मुझे मतलब नोटिफिकेशन आ जाता है 8:30। एनी हाउ मतलब मैं स्टार्ट कर ही देती हूँ, भले कोई भी काम कर रही हूँ कितना भी इंपॉर्टेंट, बट 8:30 को मैं फिक्स टाइम शीट अपना फिल करने बैठ जाती हूँ। सो पहला, आप एक रिमाइंडर सेट कर सकते हो अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में आप सेट कर सकते हो। दूसरा, एक टाइम फिक्स कर लो कि मुझे पर्टिकुलर इसी टाइम को मुझे टाइम शीट फिल करनी है। अगर हम टाइम सेट नहीं करते तो क्या होगा कि हम ऐसे सोचते कि हाँ थोड़ी देर बात करेंगे, थोड़ी देर बाद, तो और वो फिर हम भूल ही जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया तो सोचेंगे कि आज चलो ओवर टाइम हो गया कल कर देंगे। सो बेटर है कि एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करो कि मुझे कैसा भी काम हो, कुछ भी हो, इस पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग मुझे टाइम शीट फिल करनी है। नेक्स्ट वन इज, मैंने क्या किया कि वीकली मैंने सोचा कि अगर मैं पूरा वीक, स्टार्टिंग में ऐसा करती थी, अभी जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में मतलब मैंने सोचा कि एक वीक अगर मैं कंप्लीटली मतलब हर दिन टाइम शीट फिल करूंगी तो वीकेंड पे मैं कुछ भी जो मुझे पसंद हो वो मैं पार्टी अपने आप को दूंगी, कुछ चॉकलेट्स या कुछ बाहर से खाना, पिज्जा वगैरह। सो मतलब मैंने ऐसा 1-2-3 बार किया, 2-3 बार मतलब मैंने खुद को शाबाशी दी कि वाह मैंने अच्छा काम किया। सो ये बहुत जरूरी है गाइस, जरूरी नहीं है कि आपको कोई दूसरा अप्रिशिएट करे, हमेशा हमेशा बिल अपनी अपनी जो चीजें हैं खुद उनसे आप उनको लाइक करना पसंद करो, खुद को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो, देखना चीजें काफी स्मूथ हो जाएंगी। सो मैंने खुद को अपने अप्रिशिएशन देना स्टार्ट किया, जैसे ही मैं टाइम शीट पूरे एक वीक की फिल कर देती, वीकेंड पे मैं अपने आप को पार्टी देती थी। सो ये 3 चीजें मेन है, ये 3 चीजें आप इंप्लीमेंट कर लोगे। पहला, टाइम डिसाइड करो, दूसरा रिमाइंडर सेट करो, तीसरा अपने आप को रिवॉर्ड देना स्टार्ट करो। और जैसे ही आप लोग ये इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे, आप खुद देखोगे कि आपको भी ये हैबिट बिल्ड हो जाएगी और अपने आप को आप मतलब अप्रिशिएट करोगे कि यस मतलब ये मैं कर पाई या कर पाया। जो पहले बहुत हार्ड लगता था कि यार डेली टाइम शीट फिल करने की आदत बिल्ड करना बहुत मुश्किल है, और वो जैसे जैसे से करने लगोगे वो बहुत इजी हो जाएगी। और फिर ये जैसे आप बिल्ड कर लोगे, आप दूसरों को बोलोगे तो भी मतलब वो आपके लिए कितना वो आई वुड से कि अप्रिशिएशन का है कि आप किसी को कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे कि मैंने मैंने कर दिखाया ये चीज। सो आई होप गाइज ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, आप भी ट्राई कीजिए एंड कमेंट में मेंशन कीजिए अगर आपके लिए ये काम करता है तो। बने रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।